जय गुरुदेव। चेतावनी, जिनको हमारे द्वारा दी जाने वाली भविष्यवाणियों और जानकारियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें, तथा जो आत्महत्या के इच्छुक लोग हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, तथा जो सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस खबरी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल वाले या विदेशी नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं वे इस चैनल से दूर रहें, वरना मारकर भारत सरकार के होम मिनिस्टर मोटा डॉगी के शरीर में डाल दी जाएगी। और जो हिंदू नामों वाले ईसाई, जिहादी, नमाजी व ईसाई तथा नवबौद्ध है वे विशेष होशियार रहें। स्पष्ट समझें कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। जो गुप्त रूप से आना चाहेंगे उन्हें गुप्त रूप से दफना दिया जाएगा और जो खुलकर आना चाहेंगे उन्हें खुलेआम निपटा दिया जाएगा। और जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं वे होश में आकर कमेंट करें, वरना घर से उठा कर लाने में देर नहीं होगा। वे स्पष्ट समझें कि हमारी भाषा सेकुलर नहीं है, युग बदल रहा है, अतः ऐसे भाषा सुनने पड़ेंगे या दूसरा चैनल देखें। जो सेकुलर या सरकारी हिंदू हैं वे इस चैनल से सदैव दूर रहें। हमने 15 मई 2023 से सोमवार को एक वीडियो डाला था जिसमें कई लोगों ने प्रश्न किया है, उनको शायद सुनने में गलत हो गया हो, वो हम फिर से पढ़ देते हैं। उसमें 15 मई को जो बताया गया था 10 नंबर कॉलम में है कि भारत में कोई भी नेता अगर पार्लियामेंट में इसी वर्ष सितंबर जो 2023 के बाद प्रवेश करेगा तो वह जीवित बाहर नहीं आएगा। ये लास्ट वार्निंग दी गई है और ज़रूरत होने से इसे पहले भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक ऐसे ही अन्य सरकारी भवनों का भी समझे। ये अभी जो भविष्यवाणी पढ़ी जा रही है ये महर्षि याज्ञवल्क्य जी के ही द्वारा दी गई है जो हम पढ़ रहे हैं। यह भविष्य इसमें पहला नंबर है कि यह भविष्यवाणी या जानकारी हमारे प्रिय दर्शकों के कष्टों को देखकर लिया गया है। जैसे कि हमारे अनेक दर्शक को वीडियो डाउनलोड नहीं होने देना, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ डिलीट करना और सब्सक्राइबर की संख्या को बहुत छोटा करके दिखाना और नित्य सब्सक्राइबर की संख्या को घटाना बढ़ाना इत्यादि है। इस प्रकार के शिकायतों को देखकर हमारे पूजनीय ऋषियों ने यह भविष्यवाणी दी है कि भारत सरकार के दबाव में जो गलती यूट्यूब लगातार करके परेशान कर रहा है उस यूट्यूब को हमारे पूजनीय ऋषियों के तरफ से प्रतिदिन विश्व स्तर पर 30 से 45 मिनट तक बाधित किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुधरने से उसके नियंत्रण हमेशा के लिए छीन ली जाएगी और सुधर जाने के बाद भी गूगल से अपना हिस्सा लिया जाएगा। तब भारत सरकार को भी पता चल जाएगा कि हरामी होम मिनिस्टर मोटा डॉगी का शैतानी कितना महंगा पड़ रहा है और भारत सरकार को शीघ्र ही ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं होने दिया जाएगा और भारत सरकार के सभी अकाउंट जो ऑनलाइन है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी सोशल मीडिया साइट बंद होंगे और जीमेल भी पूरी तरह से बंद होगा। लोगों के सुविधा के लिए सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप चलेगा और यूट्यूब से सभी सेकुलर न्यूज़ चैनल बंद कर दिए जाएंगे। ये सेकुलर सरकारी न्यूज़ चैनल भी लोगों को बहुत गुमराह करते हैं, इसलिए ऐसा किया जाएगा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दूसरी भविष्यवाणी है कि जैसी जनता वैसी जनता जो सरकारी अनाज व धन से अपना जीवन चलाती है और सनातनी परिवार नहीं है उनके भोजन व धन शीघ्र बंद होंगे और जो सरकारी गोदामों में अन्न है उसे भी अपने नियंत्रण में लिया जाएगा, जहां से एक दाना भी अधर्मी नहीं लेंगे। उनकी तीसरी नंबर भविष्यवाणी है कि वैसी शक्तियां जो बड़े बड़े औषधालय चलाती हैं और एलोपैथ की दवा बनाती हैं वह भी तुरंत बंद किए जाएंगे। 4 नंबर है भारत व पड़ोसी देशों में डॉक्टर की पढ़ाई MBBS व इससे संलग्न सभी डिग्रियां वर्ष 2026 तक ही रहेंगी। इसके बाद ना डिग्री होगा और ना ही डिग्रीधारी डॉक्टर मिलेंगे। अतः इन क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपनी तैयारी कर लें। 5 नंबर की भविष्यवाणी है भारत व पड़ोसी देशों में सभी प्रकार के सरकारी अस्पताल वर्ष 2026 के बाद नहीं रहेंगे।
इनको नए स्वरूप में बदल दिया जाएगा, जहां प्रत्येक 1.5 लाख लोगों में से मात्र 4 लोग ही अस्पताल में भर्ती होंगे। बाकी लोगों को इलाज के लिए भर्ती नहीं होना पड़ेगा। 6 नंबर है, वर्ष 2026 के बाद भारत व पड़ोसी देशों में कोई भी जेल नहीं होगा। जेल की जगह कोर्ट में ही कैदी घर बनेंगे और मात्र 15 दिनों तक ही कैदी वहां रहेंगे। इतने समय तक में न्याय पूरी कर ली जाएगी। अगर सजा भी होगा तो सजा काटने के लिए जेल नहीं होगा। कैदियों से खेती कार्य, जंगल व समुद्रों की देखभाल तथा सफाई कर्मचारी के कार्य लिए जाएंगे और मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मैक्सिको भेज दिए जाएंगे या दूसरे छाया ग्रहों पर भेज दिए जाएंगे। 7 नंबर है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का अपहरण भी होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन्हें छोड़ दिए जाएंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की भविष्यवाणियाँ पूर्ण हुई। एक प्रश्न है कि लघुकाय देवता कौन है, कृपया बताएं। तो उनका उत्तर है कि ये 8वें रुद्र अवतार श्री हर्ष महादेव व देवी यशस्विनी के प्रथम पुत्र हैं और यही हर्ष महादेव वर्तमान में भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि के रूप में है। एक प्रश्न है कि कर्ण का बताएं वह कहाँ जन्मेगा। तो उनका उत्तर है कि उनके कुल 3 अवतार भारत में जन्म ले चुके हैं। पहला है मधुबनी बिहार में है, दूसरा उड़ीसा के बालासोर में है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में है। एक प्रश्न है कि अखंड भारत कब बनेगा। तो उनका उत्तर है कि भारत में वर्ष 2026 से 2028 तक ऋषि सत्ता चलेगी। इसी समय अखंड भारत बनेगा, यानी वर्ष 2028 तक अखंड भारत पूरा होगा। अखंड भारत में कुल 29 यानी 29 देश होंगे। एक प्रश्न है कि राजीव दीक्षित के मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो उनका उत्तर है हो सकता है नहीं है। इटालियन वेश्या के सहयोग से आईटीसी व हिंदुस्तान लीवर ने कराया है। एक प्रश्न है कि राजीव दीक्षित के बारे में बताएं। तो उनका उत्तर है कि वे सत्य मार्ग पर चलकर देश दुनिया में परिवर्तन लाने वाले महात्मा थे। वे सदैव दैव योग से अपने शुभ कार्यों को पूरा करते रहे, परंतु छल के शिकार हुए। इनके हत्यारे अभी भी जिंदा है। एक प्रश्न है कि अनेक लोगों ने एक ही प्रश्न किया है। प्रश्न है कि डॉक्टर नेरुदा ने बताया कि भगवान मोक्ष पुनर्जीवन एक माया है जिसमें हमें किसी दूसरे एलियन प्रजाति ने फंसा रखा है। अगर ये बात सही है तो ऋषि मुनि आदि जिनके साथ आपकी चैनलिंग हो रही है और हर कोई 5D और युग परिवर्तन की बात कर रहा है, कृपया इस विषय पर एक वीडियो अवश्य बनाएं। तो उनका उत्तर है कि हमने भी एक बार करीब 5 मिनट का वीडियो किसी महिला के से बातचीत करते हुए देखा है, जिनके बारे में शोध से संबंध में बात हो रही थी और आपके लेखनी के अनुसार भगवान मोक्ष पुनर्जीवन एक माया है। तो इस संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके कोई सिद्ध गुरु न हो या कोई ग्रंथ को अपना आदर्श नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति के संबंध में नहीं बोलना चाहिए या ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। हमारे समझ से भगवान भी सत्य है और पुनर्जन्म भी सत्य है। और रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष कोई देवता भी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष देने का कार्य सिर्फ ईश्वर का है। जो आपने 5D और युग परिवर्तन की बात कही है, तो सरल सी बात है कि अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है और 5D हमारे समझ में नहीं आता है और नहीं आता है। हम रहेंगे इस धरती पर आज भी और युग परिवर्तन के बाद भी, तो 5D कहाँ से आ जाएगा। इससे पहले कुछ लोग स्त्री पुरुष की ऊर्जा के रूप में बताते थे, जबकि सत्य बात सरल सी बात है कि पहले से मौजूद एक युग को हटाकर दूसरे युग को स्थापित करने में जो ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा से प्रलय होती है। यानी
ना ये स्त्री पुरुष की ऊर्जा है और ना ये 3D से 5D जाने का समय है। 5D का मतलब होता है तब कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करके और दिव्य लोकों में सूक्ष्म शरीर से चले जाए, परंतु यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी समझें कि ये ये कलयुग के प्रभाव ही ऐसा है कि अगर संभल कर नहीं चले तो कली राक्षस के नकारात्मक शक्तियाँ अपनी माया से ऐसे ही बात बोलवा देंगी। और ये सामान्य सी बात है, जो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के यहाँ काम करे उसके ही धन से अपने घर के लोगों को भोजन कराए और उस आदमी के निगेटिव विचारों का आना स्वाभाविक है और उसे सब कुछ माया ही दिखेगा। और ऐसे लोग ही पढ़े लिखे आतंकवादी भी होते हैं। हमने अपने पूजनीय ऋषियों से भी बात की 3D 5D के संबंध में, तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई और कहा कि अपने आप को विद्वान समझने वाले लोग अपने को महान बताने के लिए 3D 5D बोलते रहते हैं, जबकि युग परिवर्तन में ऐसे ही लोग इस पृथ्वी से जाने वाले हैं जो सामान्य लोगों को गुमराह करते हैं। वैसे सभी ग्रहों पर उनके अपने समय के अनुसार युग परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर 29वां यानी 29 सतयुग आने वाला है। एक प्रश्न है कि बाबा बागेश्वर के शास्त्री जी पर प्रकाश डालें, तो उनका उत्तर है कि इसके संबंध में एक छोटा सा पुराना वीडियो भी है, उसे देखें। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी वर्ष 2024 के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बीजेपी जीत सके, और अब इनका हिंदू राष्ट्र भी बीजेपी वाला ही है। अगर ये नहीं संभले तो श्री आसाराम बापू या राम रहीम की तरह वोट व चंदा के लिए पार्टी के काम आएंगे, यानी इनका नंबर कभी भी आ सकता है। वैसे आजकल के हिंदू भी भेड़ की तरह बन चुके हैं। एक प्रश्न है कि किसी ने कमेंट किया है कि जिन्होंने लिखा है कि श्रीमान, आपने भारत के लगभग सभी राजनीतिकों को रंडी पुत्र घोषित कर रखा है, कृपया कोई ऐसा राजनेता भी बताएं जो अच्छी जाति या अच्छे नस्ल की पैदाइश हो, जिसका हम लोग अनुसरण कर सकें और यकीन कर सकें। आपके विचार से अमित शाह के हैं तो उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं, परंतु पीएम मोदी व बुलडोजर बाबा के बारे में जो आपने कहा उसको पचा पाना या यकीन कर पाना मुश्किल है। उनका उत्तर है कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि हरामी होम मिनिस्टर के बारे में आप पूरी तरह से सहमत हैं। रही बात है पीएम मोदी का, तो ये उससे भी बड़ा रंडी का पिल्ला है और ये अलीगढ़ के ताला व्यापारी जहांगीर का पैदाइश है। और हरामी सीएम योगी तो पता नहीं इसका नाम बुलडोजर बाबा कैसे हो गया। हमें तो ये बुलडोजर का ड्राइवर या खलासी ही लगता है। अगर कोई बुलडोजर इस भिखमंगा के बाप का होता तो ज़रूर मेरे सामने लेकर आता। इसलिए तो अनेक FIR करके शिखंडी सीएम योगी चुप बैठा हुआ है। इस हरामी को पता है कि सामने आने के बाद इसके छाती चीर कर रक्तपान करने वाले लोग इंतज़ार में हैं, इसलिए ये चुप बैठा हुआ है। ऐसे जितने भी भिखारी वोट लेकर नेता बने हैं, सबके सब वेश्यावृत्ति के पैदाइश हैं। किसी में हिम्मत होती तो ज़रूर हमारे सामने आता। आप अगर DNA के विशेषज्ञ नहीं हैं तो RSS के समलैंगिक मुखिया मोहन भागवत से जहांगीर पुत्र पीएम मोदी का DNA जांच करा कर देख लें कि पीएम मोदी किसका पैदाइश है। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।